नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। इस वीडियो का जो थंबनेल मैंने डाला है, हो सकता है कई लोग इसे क्लिकबैट समझे और कई लोग ये भी कहें कि कहाँ सुशांत, कहाँ राहुल वैद्य, क्या भाई कुछ भी कंपेयर कर रहे हो व्यूज पाने के लिए कुछ भी। भाई हम फीफा फूज नहीं है जो व्यूज लेने के लिए पहले तो सुशांत को इंसाफ दिलाने की बात करें, नेपोटिज्म हाय हाय, फेवरेटिज्म हाय हाय के नारे लगाते से ही हम फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म के तलवे चाटने लग जाए। हम फीफा फूज नहीं भाई, हम डीएसके, जो हमारी आइडियोलॉजी है, जो सिद्धांत पहले थे वो अब भी हैं। सुशांत का फोटो और राहुल वैद्य का फोटो, ये एक सिमिलैरिटी जो आपके सामने मैं रख रहा हूं वो ये है कि जैसे सुशांत के खिलाफ बॉलीवुड माफिया ने एक साजिश रची। क्यों? क्योंकि वो उनके नेपो किड से ज्यादा डिजर्विंग था, ज्यादा टैलेंटेड था, ज्यादा स्किल्स थी उसमें, और नेपो लॉबी के गुर्दे छिल गए थे कि अगर सुशांत अच्छी अच्छी फिल्म करेगा, काय पोचे, छिछोरे या MS धोनी जैसी, तो उनके जो नेपो किड हैं वो क्या करेंगे। जैसे अंग्रेजी में कहावत कही गई है कि इफ दे कांट किल योर ड्रीम देन दे असैसिनेट योर कैरेक्टर। मतलब जब आप किसी के बहुत ज़्यादा बड़े सपने हैं और आपकी औकात नहीं है उस बंदे के सपनों को तोड़ना, तो आप उसका कैरेक्टर तोड़ना शुरू कर देते हो। फिर इस चक्कर में पूरी लॉबी लग गई थी, चाहे वो कॉफी विद करण में सुशांत की मखौल उड़ाना हो सोनम या आलिया के द्वारा, या फिर राजीव मसंद को लगा दिया सुशांत के ऊपर मीटू, या फिर स्कर्ट चेजर के टैग या अल्कोहलिक, अलग अलग तरह के एक कैरेक्टर असैसिनेशन का पूरा ताना बाना बुना गया और हनी ट्रैप वगैरह सब जोड़ा जाड़ा गया और साजिशों का ऐसा ताना बाना बुना गया कि उस बंदे को तिल तिल करके तोड़ दिया गया। अब जो हमारा सिस्टम है, CBI, अथॉरिटीज, जुडिशरी, इस केस का क्लोजर अपने फायदा नफा नुकसान के अनुसार देंगे, लेकिन हम सबको पता है कि ये आत्महत्या तो नहीं है। उस बंदे का करियर जानबूझकर नष्ट कर दिया गया। एक ऐसा टैलेंटेड सितारा जो कि बहुत कुछ कर सकता था, उसे बीच में ही इन लोगों ने उसकी जर्नी खत्म कर दी। अब यहाँ जैसे सुशांत को रोकने की भर भर के साजिशें रची गई बंद कमरों के अंदर, ऐसे ही यहाँ पर अब इनका घमंड देखिए, क्योंकि बॉलीवुड माफिया भाई ये मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं, ये फैंस को कंट्रोल कर सकते हैं और लोगों को मैनिपुलेट बड़ी आसानी से ये लोग कर सकते हैं। जैसे कि सलमान खान ने इस सीजन में नेपोटिज्म को जस्टिफाई कर दिया कि नेपोटिज्म नहीं है, फेवरेटिज्म नहीं है। अगर नेपोटिज्म नहीं है, फेवरेटिज्म नहीं है, तो फिर रुबीना डेलाइक जैसी बोरिंग कंटेस्टेंट एक एंटरटेनिंग शो में यहां तक नहीं पहुंच पाती। कल जो हमने टास्क देखा उसमें उसने खुद ने कहा कि उसे एंटरटेनमेंट का ई भी नहीं आता, लेकिन ब्लाइंड फैंस या फिर कलर्स, क्योंकि वोटिंग वगैरह पब्लिकली तो कभी दिखाई नहीं जाती है और ना ही आज तक कभी दिखाई गई कि किसको कितने वोट मिले। बस सलमान इधर उधर करके हाथ उठा देते हैं, जिसका उनको कान में बोला जाता है वो विनर बन जाता है। पीछे के सीजन में हम देख चुके हैं कि कैसे डिजर्विंग लोगों को रोक कर नॉन डिजर्विंग को आगे बढ़ा दिया जाता है, फिर चाहे वो आसिम हो, श्रीशांत हो, या अभी हम राहुल वैद्य या फिर एजाज को देख रहे हैं। ये लोग जैसे कि राहुल, एजाज, रुबीना जैस्मिन से काफ़ी डिजर्विंग है। अब जैस्मिन को इन लोगों ने डैमेज कंट्रोल के लिए निकाल दिया और उसकी छवि भी बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, और ऐसे में उसे टॉप 3 में लेकर जाना कहीं ना कहीं मेकर्स को लगा कि यार दो बदतमीज़ और घमंडी लोगों को लेके जाएंगे, क्या जनता कहेगी, चलो एक को निकाल देते हैं। ऐसे करके इन्होंने जैस्मिन को तो निकाल दिया, लेकिन रुबीना अभी भी है जो कि नॉन डिजर्विंग है, और राहुल उससे कहीं ज़्यादा एंटरटेनिंग भी है, कहीं ज़्यादा टैलेंटेड भी है। तो अगर हम राहुल वैद्य की जर्नी देखें बिग बॉस हाउस के अंदर डे 1 से, अगर आपको उसके खेल में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है तो फिर आप उसको औरतों की इज्जत नहीं करता है, मिसोजिनिस्ट है या फिर टकला है। और बिग बॉस भी जानता है कि राहुल एक अच्छा खासा सिंगर है, बाहर काफ़ी अच्छा नाम है, तो उसकी जो सिंगिंग है उसे ही टारगेट किया जाए। इसके लिए जान कुमार शानू के साथ उसकी एक महफिल सजाई गई, जहां घर वालों के वोट्स और उनकी आपसी सहमति के आधार पर यह साबित करवाने की कोशिश की गई कि राहुल वैद्य से अच्छा सिंगर तो जान कुमार शानू है। यही नहीं, एक बाकायदा ऑफिशियल डिक्लेरेशन साइन करवाया गया राहुल वैद्य से एक टास्क के थ्रू, जहां राहुल वैद्य से कहा गया कि भैया तू साइन कर कि जान कुमार शानू तुझसे लाख गुना ज़्यादा सिंगर और अच्छा डिजर्विंग सिंगर है, और राहुल वैद्य ने वो टास्क में साइन कर भी दिया। मतलब पहले तो ये साबित करने की कोशिश की गई कि राहुल वैद्य अच्छा सिंगर नहीं है, उससे अच्छा सिंगर नेपो किड जान कुमार शानू है। उसके बाद एक बाकायदा डिक्लेरेशन साइन करा दिया गया, फिर एक मिसोजिनिस्ट का टैग दे दिया गया, फिर उसे बीच रास्ते में बोल दिया गया कि भैया तुम्हारा फोकस डाइवर्ट हो रहा है, तुम शो छोड़ के चले जाओ, फिर भगोड़े का टैग दे दिया गया। जब वापस आया तो बिग बॉस ने कहा, बिग बॉस के आने से पहले सलमान ने भी कहा कि तुम क्यों आना चाहते हो भैया, तुमने तो यहाँ पर बीबी धर्मशाला खोल रखी है। सारे सवाल जवाब इन लोगों ने सिर्फ राहुल वैद्य से किए कि भाई तुम क्यों वापस लाएं। इनफैक्ट बिग बॉस ने उसको बोला कि आप बहुत लकी हो
जो आप यहाँ वापस आ रहे हो, वरना तो यहाँ पर कभी किसी को दोबारा मौका मिलता नहीं है। ये अलग बात है कि यहाँ अली गोनी 2 बार आ सकता है, सुनने में आया कि जास्मीन भी दूसरी बार आ रही है, निकी तंबोली 2 बार आ चुकी है और विकास गुप्ता तो 3 बार जाके अंदर बाहर करके आ चुका है। तो बाकी लोगों का आना जाना चलता है, लेकिन सवाल जवाब होंगे सिर्फ राहुल वैद्य से। और आज जब मीडिया आएगा तो मीडिया भी राहुल से ही सवाल जवाब करेगा। तो यहाँ पर आप ये देखिए, जैसे कॉफ़ी विद करण में सुशांत का मजाक बनता था, या उसके बोलना, इनफैक्ट अभी उसकी मृत्यु के बाद भी रणवीर सिंह ने एक ऐड किया जहाँ पर सुशांत को ये लोग कहीं ना कहीं चिढ़ा रहे हैं या ट्रोल कर रहे हैं। तो ये बॉलीवुड है। यहाँ अगर आउट ऑफ सिलेबस कोई बंदा आ जाता है जो कि नेपो लॉबी पर भारी पड़ सकता है इन टर्म्स ऑफ टैलेंट, एक्टिंग स्किल्स और इंटेलिजेंस ऑल्सो, तो बॉलीवुड को ऐसे लोग पसंद नहीं है, तो सुशांत के खिलाफ साजिश रची गई। सिमिलरली कलर्स को भी दिख गया है कि भैया उसकी जो चहेती बहुएं हैं, जो कि उनके प्रोजेक्टेड और फिक्स्ड विनर्स हैं, उनकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा राहुल वैद्य बन सकता है। इसलिए उसको डे 1 से कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। वो किसी महिला से अगर रिक्वेस्ट भी करता है बैग दे दे लग जाएगी तो वो धमकी करार दे दी जाती है। वो सोनाली जैसी महिला के सामने हाथ जोड़े कि प्लीज आप उसे कैप्टन बनवा दो, तो ये मर्द नहीं है। देखा, स्ट्रॉन्ग वुमन के आगे लोट लगाता है, दंडवत प्रणाम करता है, मर्द नहीं है। और जब ऊंची आवाज में किसी महिला से बात करता है तो उसे मिसोजिनिस्ट का टैग दे दिया जाता है। तो साजिशें न सिर्फ मेकर्स बल्कि घर के अंदर भी ये जो ताना, ये जो प्लानिंग का बुना गया है, ऐसा नहीं कि अंदर के लोगों को पता नहीं है, अंदर भी इनको बाकायदा इनपुट मिले हुए हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं अगर कोई उसमें खामी नहीं निकलती है तो उसके बाल का बना दिया जाता है, या फिर बाहर की गर्लफ्रेंड। हालांकि उसको प्रपोज तो इसने शो के अंदर ही किया, लेकिन इन्हीं लोगों के मुताबिक वो शो का पार्ट नहीं है, तो फिर उसको कॉन्वर्सेशन में लाना भी गलत है। सिंगिंग को टारगेट किया, बालों को टारगेट किया, उसके शब्दों को टारगेट किया, और बड़ी ही कन्वीनियंटली कलर्स फेसेस की जो बदतमीजी है, उनका ड्रामा है, उनका नॉन एंटरटेनिंग जो उनका एक अंदाज है, जहां पर वो एकदम नील बटे सन्नाटा, सिर्फ एप्पल खाते रहते हैं, सिर्फ संतरे छिलते रहते हैं, ऐसे लोगों को ये लोग नंबर 1 एंटरटेनर करार दे रहे हैं। और टास्क भी ऐसे डिजाइन करते हैं कि वहां पर कोई गा नहीं सकता। टास्क की जो हमने कल देखी वो प्लान ही इस तरीके से की गई कि राहुल को कोई अपॉर्चुनिटी ही ना मिले, क्योंकि उन्हें भी पता है वो अच्छा सिंगर है और गाएगा तो ऑडियंस सुनेगी, एंटरटेनमेंट मिलेगा ऑडियंस को। तो टास्क भी ऐसी कर दी जहां आपको गाना ही नहीं है, जबकि गाना इनका प्लस पॉइंट है। तो ऐसे में रुबीना डिलैक जो कि एक्ट्रेस है, एक्टिंग कर सकती थी या नहीं कर सकती थी? उन्होंने तो किरदार निभाए हैं, एक्टिंग कर सकती थी, लेकिन नहीं, उनको एंटरटेनमेंट आता ही नहीं है। इसके बाद भी मेकर्स और आज जो मीडिया आएगा वो सब रुबीना को ही ग्लोरीफाई करेंगे और राहुल को भर भर के डिमोटिवेट करेंगे, जैसे कि राजीव मसंद या फिर पूरी नेपो लॉबी ने सुशांत को डिमोटिवेट किया, उसके खिलाफ साजिशें रचेंगी ताकि वो आगे न बढ़ पाए और उनकी नेपो लॉबी को फायदा हो। ऐसे ही यहाँ पर राहुल वैद्य के खिलाफ साजिशें रची जाएंगी, झूठा करार दिया जाएगा, जबकि वो गलत नहीं है, उसके टैलेंट का, उसके प्रोफेशन का मजाक उड़ाया जाएगा, अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी जाएगी, बाकायदा डिक्लेरेशन साइन करा दिया जाएगा कि भैया तेरे से अच्छा सिंगर तो वो है। तो ये तमाम साजिशें नेशनल टीवी पर आप सबके सामने है। उसके बाद भी जो अंधे फैंस हैं वो इन तमाम चीज़ों को इग्नोर करेंगे और फीफा फूड जैसी वो सरिता सिंह दोगली औरत सुशांत के टाइम पर माथे पे बैंड मान लिया था, जस्टिस फॉर एसएसआर, नेपोटिज्म हाय हाय, और अब देखो बिग बॉस में कैसे नेपो लॉबी के, फेवरेटिज्म लॉबी के तलवे चाट रही है। मैंने कहा था ऑडियंस, जब मैं उस समय वीडियो बनाता था, कि आज जो सुशांत के नाम से हर कोई अपनी दुकान चला रहा है, कुछ टाइम में देखना बिग बॉस आने दो, कैसे ये तमाम लोग जो दिन भर सुशांत करते थे कैसे नेपो लॉबी के भक्त बनेंगे। और आज आप देख लीजिए, ये खुद को जर्नलिस्ट कहती है सरिता सिंह, लेकिन 1 नंबर की पीआर है। लास्ट ईयर शुक्ला, इस बार ये सस्ता शुक्ला, बस तलवे चाटने हैं, क्योंकि उसे भी पता है भाई जो एक काफ़ी टाइम से नॉन पर्सनैलिटी है टीवी पर, उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होगी। तो सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए, सब्सक्राइबर्स लेने के लिए ये लोग भेड़ चाल में शामिल होते हैं। इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, पब्लिक इनके झांसे में आ जाती है। पब्लिक को समझना चाहिए कि ये लोग कैसे मौका परस्त लोग होते हैं। इन्होंने सुशांत को यूज़ करा क्योंकि नेपोटिज्म के खिलाफ एक माहौल था, अब ये नेपोटिज्म साइड में रह गया, फेवरेटिज्म साइड में रह गया, खुद नेपो लॉबी के भक्त बन चुके हैं, इनफैक्ट कुत्ते बन चुके हैं और तलवे चाट रहे हैं ये फीफा पूजा सरिता सिंह जैसे दोगले खच्चर प्राणी कहीं के। तो बॉटम लाइन इस वीडियो की बस यही है कि जनता अब तो थोड़ा सा देखिए, समझिए कि कैसे बॉलीवुड वाले दोगली नीति अपनाते हैं, कैसे अपनी नेपो लॉबी या अपने जो कलर स्पेसेस हैं इनके रास्ते में कोई अगर इनसे अच्छा या टैलेंटेड बंदा आ जाता है तो उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं थ्रू मीडिया, थ्रू पीयर्स,
ताकि उस बंदे का कॉन्फिडेंस ही टूट जाए। तो मेरा तो एक ही मैसेज होगा राहुल वैद्य के लिए, हालांकि मैंने उसे अपना फेवरेट कभी नहीं बनाया, लेकिन जहां उसके साथ गलत हो रहा है तो ये चीज़ हाईलाइट करना मैं अपना फर्ज समझता हूँ कि उसको यहाँ स्ट्रांग बनना चाहिए और ऐसी ये जो हरकतें हो रही हैं इनसे घबराना नहीं चाहिए। ट्रॉफी तो किसी चमनचिंदी बकवास इंसान को भी मिल जाती है, हलवा बना के भी लोगों को मिल जाती है। ट्रॉफी इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। जिस तरह से तुम्हें डिमोटिवेट कर रहे हैं, अपना कॉन्फिडेंस मत लूज करना। ये शो से और भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो कि शायद ज़िंदगी में मिलेंगी। और विनर्स हमें सबको पता है कि घर बैठे या तो कुकरी चैनल चलाते हैं या फिर हेलो एंजल्स। सो टीवी एक्ट्रेसेस श्वेता तिवारी हो, जूही परमार हो या फिर गौहर खान हो या दीपिका कक्कर, कोई बहुत बड़े तुर्रम खान या बहुत बड़े झंडे नहीं गाड़ लिए इन तमाम लोगों ने विनर बन के भी ये लोग सिर्फ जिल्लत के लड्डू ही कमाते हैं सोशल मीडिया पर। हार्डली 1 साल का फेम मिलता है, उसके बाद चूल्हा चौका ही करना पड़ता है। तो अगर यहाँ पर ये ह्यूमिलिएशन कर रहे हैं या डिमोटिवेट कर रहे हैं तो भाई स्टे स्ट्रॉन्ग। कुछ भी ऐसी नेगेटिव चीज़ें अपने माइंड में मत लेके आना, क्योंकि ये बॉलीवुड है, यहाँ पर यही होता है। अगर आप इनके चहेते बंदों से अच्छे हो, टैलेंटेड हो, उन्हें भी पता है कि एंटरटेनमेंट के मामले में या टैलेंट के मामले में इनके जो नेपो क्लब के बच्चे या बहुएं हैं वो आपको टक्कर नहीं दे पाएंगे। तो फिर बाहर के लोगों के थ्रू आपको डिमोटिवेट कराने की निंजा टेक्निक है ये, और कुछ नहीं है। अब जनता जनार्दन आप भी कमेंट करें आपके ओपिनियन इन तमाम बातों के बारे में, और अगर आपको बातें सही लगी हों तो शेयर करें सभी मित्रों के साथ और सब्सक्राइब करें डीएसके टॉक्स को। फीफा फूड जैसे बकवास को तो हर कोई फॉलो कर लेता है, क्योंकि वो भेड़ चाल में चलते हैं, जहां वजन उधर ये लोग भजन करते हैं। पर अपना एजेंडा क्लियर है, नेपोटिज्म फेवरेटिज्म के अगेंस्ट थे, हैं, रहेंगे। और ये जो सुशांत और राहुल का कंपैरिजन है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि देखो जो साजिशें ये सुशांत के साथ कर रहे थे उसके बाद इन्होंने कोई सबक नहीं सीखा है, क्योंकि ये लोग मीडिया और जुडिशरी पुलिस सिस्टम सब इनकी जेब में है। तो इनको क्यों शर्म आई, ये क्यों गलती से सीखेंगे? इन्हें पता रहता है कि लोग भूल जाते हैं, और मेरे जैसे इंसान की इतनी औकात है, इतनी रीच है ही नहीं कि ज़्यादा लोग मुझे देख पाएँ या ज़्यादा लोग मुझे मेरा साथ दें। इस वजह से इन लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और बिग बॉस एक ऐसा शो है जो दिखा रहा है कि देखो नेशनल टीवी पे ये लोग नेपोटिज्म फेवरेटिज्म कर सकते हैं और किसी माई के लाल में दम नहीं है जो इन्हें रोक के दिखा दे। क्यों? क्योंकि इन्होंने पीआर्स बिठा रखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा रीच वाले हैं। तो मैं भी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि इस वीडियो की भी रीच बढ़ाएं, शेयर करें सभी मित्रों के साथ, ग्रुप्स में, इधर उधर नगर में ढिंडोरा पिटवा दो और ये वीडियो हर जगह शेयर करवा दो। उम्मीद है कि आप शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे डीएसके टॉक्स को। आपने नहीं किया है तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।